मॉड्यूल के ग्रेड। सम्स। तो कुछ डाउट है आपको? हाँ मैम। चलो तो आई एम ओपनिंग असाइनमेंट 5। पहले असाइनमेंट 5 के मैं आपके डाउट कर देती हूँ। मैम मॉड्यूल भी दिया था, मॉड्यूल से भी सम्स लिए थे। सुनाई नहीं दे रहा बेटा, क्या बोल रहे हो आप? मॉड्यूल से भी समझते में। अच्छा, मॉड्यूल के पीछे कोई बात नहीं, अभी असाइनमेंट 5 के पहले कर देती हूँ, उसके बाद में मैं मॉड्यूल के कर दूंगी। तो टेल मी मोल कंसेप्ट असाइनमेंट 5, क्या डाउट है, कौन से प्रॉब्लम्स? मैम 7th वाला और 11th। प्रॉब्लम नंबर 7 and 11 somebody says, और that's it। मैम 13, 14 और 15। 13, 14 and 15। मैम 12th। और 12th। और बोलो। लेट्स स्टार्ट नाउ। इतने ही है ना? हाँ मैम तो इतना ही है। हाँ, सबसे पहले आई स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 7। ये पहले खत्म करते हैं, फिर अगर आपको मॉड्यूल में भी डाउट है तो वो भी करवा दूंगी। यस तो मैम। प्रॉब्लम नंबर 7 says an ore contains 1.34% of the mineral argentite by मैम weight। बोलो। यही है ना प्रॉब्लम नंबर 7, आपने जो डाउट में पूछा? हाँ मैम। यस मैम। ओके। So an ore contains 1.34% of the mineral argentite, जिसका फॉर्मूला है Ag2S by weight। How many grams of this ore would have to be processed in order to obtain 1 gram of pure solid silver? तो इसमें देखो, what do they say? We start with the ore. This you get it from mine. इसमें मैम ये लास्ट अर्जेंटाइट टाइम हो गया था शायद ये। क्या हुआ? Somebody said something. नो मैम कुछ नहीं। हाँ, तो ध्यान दो बेटा। When I am discussing a problem, don't keep on talking because everybody gets distracted. Online mode है ना बेटा, तो जो भी डाउट है उसके पहले या बाद में पूछो। तो ore contains argentite mineral और परसेंट दिया है 1.34%। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आपके पास अगर ओर 100 ग्राम्स है तो उसमें अर्जेंटाइट कितना होगा? 1.34 ग्राम्स। ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। यस मैम। And then they say that from this argentite, okay, we extract silver। इससे हम सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। हमको रिएक्शन नहीं पता क्या होगी, बट अगर 1 मोल अर्जेंटाइट है तो फॉर्मूला देख के हम बोल सकते हैं कि उससे 2 मोल सिल्वर मिलेगा। यस मैम। Yes, ma'am. राइट। तो Yes. 1 मोल अर्जेंटाइट इज गोइंग टू गिव मी 2 मोल सिल्वर। तो अभी ग्राम्स में देखते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अर्जेंटाइट?
Silver is 108. Yes. So 108 plus 108 plus 32, इसका मतलब है अगर मेरे पास 248 ग्राम अर्जेंटाइट है तो उससे सिल्वर कितना मिलेगा? 216 ग्राम्स. 216 grams. Is this clear? Yes, ma'am. पूछा क्या है देखो, what is asked you? How many grams of this ore would have to be processed in order to obtain 1 gram silver? तो ये हमको 1 ग्राम चाहिए और ये 1 ग्राम के लिए और कितना होगा ये पूछा है. तो इस कैलकुलेशन में सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? 1 ग्राम सिल्वर के लिए अर्जेंटाइट कितना होगा और उस अर्जेंटाइट से और कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Yes. राइट. तो देखो फर्स्ट कैलकुलेशन में अर्जेंटाइट का करूंगी और फिर मैं और का करूंगी. तो अर्जेंटाइट के लिए आई विल से सिंस 216 grams of silver we get from 248 grams of argentite. Therefore 1 gram silver we get it from how many grams of argentite? Right, so it is 248 into 1 upon 216. See ये कितना आंसर आता है? One point one four. 1.148, yes. ओके 1.148 ग्राम्स आ रहा है. तो 1.148 ग्राम्स अर्जेंटाइट से स्टार्ट करेंगे तो 1 ग्राम सिल्वर मिलेगा. नाउ व्हाट आई हैव टू डू टू गेट 1.148 ग्राम्स? तो ये हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया 1.148 ग्राम्स. तो 1.148 ग्राम्स अर्जेंटाइट चाहिए. उसके लिए और कितना होगा इसके लिए ये वर्किंग करना पड़ेगा. 1.34 ग्राम जब ये अर्जेंटाइट होता है और इज 100 ग्राम्स तो 1.148 ग्राम अर्जेंटाइट चाहिए. तो उसके लिए और कितना होगा? सो दैट इज द नेक्स्ट कैलकुलेशन आई एम डूइंग, परसेंट कैलकुलेशन. So when it is 1.34 grams of argentite, it's 100 gram ore. Therefore, 1.148 gram argentite. How much is the ore? तो कितना आ रहा है देखो, 85.6. 85.67. $85 point 6, 7.
that is the answer given. Yes, ma'am. We can take B option, right? जिसका भी प्रॉब्लम नंबर 7 डाउट था, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. We Yes, go ma'am. for problem number 11 now. So your problem number 11 says 10 ml of liquid carbon disulfide, specific gravity 2.63. So what is the meaning of specific gravity? Density Yes. Yes, is burned in oxygen. Find the volume of the resulting gases measured at STP. So here CS2 is burned in oxygen. So first is, let us write the reaction for this. Carbon disulfide is CS2. Now when we burn this in oxygen, we get two gases as a product. One is CO2 and another one is SO2. 2 moles of SO2 हो जाएगा. ये दोनों SO2. ये दोनों obviously gases है. और इसके लिए ऑक्सीजन कितना मोल चाहिए हमको? 3 मोल चाहिए. So I do the balance reaction for burning of carbon disulfide. अभी इसमें डेटा क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है CS2 का और डेंसिटी दी है. So what I can get from volume and density, I can get the mass of CS2, right? तो कितना मास है CS2 का वो हम कैलकुलेट करेंगे. So that will be your volume of CS2 into density of CS2. These two informations are given to you. और जिससे वेट इन ग्राम्स आ जाएगा CS2 का. तो 10 ml दिया है और 2.63 दिया है. So 10 into 2.63 will make it 26.3 grams. So we are having 26.3 grams of carbon disulfide. What next I need to know the volume at STP. I must know the moles of the gases. तो stoichiometry कहता है ये 1 मोल है, तो CO2 1 मोल रहेगा और उसके डबल 2 मोल SO2 रहेगा. Right? Is that clear? तो अभी मैं मोल्स कैलकुलेट करूंगी CS2 के. So number of moles जिसको हम N से डिनोट करते हैं for CS2 will be the weight of CS2 in grams upon molecular mass of CS2. तो weight दिया है 26.3. What will be the molecular mass of CS2? 78. Right. 78 grams. 76. Yes, sulfur 76. is 32 plus 32 64 होता है. 64 plus 12 करना है तो 76 grams. और मैम आप एक और बार शॉर्ट में समझा सकते हो? एक्चुअली इंटरनेट का क्या बोल रहे हो बेटा? मैम एक और बार समझा सकते हो? हाँ बेटा,
क्या नहीं समझा? वेट कैलकुलेशन समझा तुमको? नहीं मैम, स्टार्टिंग से ही। हाँ बेटा, स्टार्टिंग से सबसे पहले मैंने CS2 का रिएक्शन लिखा. व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन. So I wrote a balance equation for burning of carbon disulfide in oxygen. और इसके जो दो प्रोडक्ट है, दोनों गैसेस है, CO2 and SO2. SO2. Okay, दोनों गैसेस है. So what they are asking you in the problem is, we need to calculate the volume of the resulting gases at STP. Yes ma'am. So first thing, I multiplied volume and density to get mass of CS2. अभी मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ? उस मास से मोल्स कैलकुलेट कर रही हूँ. तो कितने मोल्स आ रहे हैं? 0.34. ओके, यस, 0.346 है, मतलब ऑलमोस्ट 0.35 लिख सकते हैं. These are the moles of CS2. तो अगर CS2 के मोल्स 0.36 है, so what will be the moles of CO2? Same. Yes. And what will be the number of moles of SO2? Double, as Double. per stoichiometry. 0.7. 0.346. इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो गैस के टोटल मोल्स कितने होंगे? 3 moles. नहीं मतलब ये तीनों को मैं ऐड करूंगी तो टोटल मोल्स कितने हो रहे हैं? देखो, 4. 4 moles. $1.384. 1.38 आ रहा है. क्या कर रहे हो? कैसे टोटल कर रहे हो? मैम 4 into 0.3 और 2 बार 0.3 का टोटल कितना होता है? 1.038. ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है. अप्रोक्सीमेटली इफ आई एम एडिंग, as I One. give you approximate One answer, approx. not precise answer. मैम हेलो. Hello ma'am. 2.4 liters at STP. Yes or no? Ma'am, can you repeat what you did? मतलब 1.00. I just added number of moles. Please add and tell me the answer. Okay. Ma'am, approx 1 mole. है ना? तो 1 मोल गैस है तुम्हारे पास इस रिएक्शन में. इसका मतलब क्या हो गया कि इस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ गैस इज गेटिंग इवॉल्व्ड. Okay. तो मोलार वॉल्यूम होगा उसका वैसे ना? 22.4 liters. तो इसका आंसर समझ में आया? Yes miss. Yes ma'am. yes ma'am. आगे बढ़े. हाँ मैम.
चलो सो नेक्स्ट, तो जिसने भी ये पूछा था क्लियर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 11, आई एम सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 12 फॉर यू। So problem number 12 says 12 grams of magnesium, atomic mass 24, will react with an acid to give. So again this is a reaction based problem, जिसमें हमको एक रिएक्शन लिखनी है। So you can take any acid. अभी इसमें एसिड कौन सा ये नहीं दिया, तो आप HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, कोई भी एसिड के साथ जब भी मैग्नीशियम जैसे रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन होती है तो एसिड से हमेशा हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगा। So I'll get the formation of MgCl2 and I will get evolution of hydrogen gas. So I wrote the balance equation for this reaction. अभी मोल वाइज देखते हैं बैलेंसिंग, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, 1 mole magnesium is giving 1 mole hydrogen gas. तो अभी 12 ग्राम्स दिया है प्रॉब्लम में, तो आपका 12 ग्राम्स हाइड्रोजन कितने मोल होता है, 0.5. 12 ग्राम्स मैग्नीशियम कितने मोल होता है, 12/24, so this is 0.5 मोल। 0.5. 0.5 मोल मैग्नीशियम आपको 0.5 मोल हाइड्रोजन देगा। Yes, ma'am. Right, let us solve problem number 13. मैम हाँ, मैम मतलब मैग्नीशियम हमेशा रिएक्ट करके H2 ही देगा। हाँ बेटा, अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड से रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। ओके मैम। See now next is your problem number 13. तो ये रिएक्शन मतलब देखो आगे चल के है ना, हम जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह करेंगे तो आपको और क्लैरिटी से इसका पता चलेगा। बट ये HCl नहीं, कोई भी दूसरा एसिड भी हम लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फेट बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, बट द गैस रिलीज विल बी हाइड्रोजन ओनली। समझ में आ रहा है ये रिएक्शन?
Yes, ma'am. तो Yes, अब ma'am. भी आपको ना स्टोइशियोमेट्री में रिएक्शन समझने में दिक्कत हो सकती है, एज हमने केमिस्ट्री में ज्यादा रिएक्शंस नहीं किए। तो क्या कर सकते हो आप, यू कैन गूगल आउट द रिएक्शंस, आप गूगल पे रिएक्शंस चेक कर सकते हो। Problem number 13. 10 grams of a sample of potassium chlorate gave on complete combustion 2.24 liters of oxygen at NTP. What is the percentage purity of the sample of potassium chlorate? So I had discussed with you the concept of percentage purity. Yes, तो ma'am. जब भी परसेंटेज प्यूरिटी पे क्वेश्चन आता है, उसका मतलब ये है कि ये जो 10 ग्राम सैंपल दिया है उसमें पूरा 10 ग्राम KClO3 नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? अगर इसमें पूरा 10 ग्राम KClO3 होता तो ये 100% प्योर होता। Yes, ma'am. तो परसेंटेज प्यूरिटी पे क्वेश्चन है, मतलब 10 ग्राम्स में कुछ अमाउंट KClO3 की है और बाकी क्या है, इम्प्यूरिटी है। तो वी नीड टू फाइंड हाउ मच इज दैट अमाउंट, कितना KClO3 है 10 ग्राम्स में। उसके लिए हमको हिंट दिया है कि ये कंबशन पे 2.24 लीटर्स ऑक्सीजन देता है। So first job we will write the balance equation for combustion of KClO3. So it is 2 moles of KClO3 giving you 2 moles of KCl and 3 moles of O2. Right? So if I'm having 2 moles of KClO3, I will get 3 moles of oxygen on combustion. Now I have been given some data for oxygen. जो ऑक्सीजन है वो 2.24 लीटर है। So this 2.24 liter of oxygen divided by 22.4 liters will give me number of moles. So how many moles of oxygen do I have? 0.1 mole. So 3 mole oxygen, there is 2 mole KClO3 है ना। तो अभी हम KClO3 के मोल फाइंड आउट करेंगे for 0.1 mole oxygen by simply using basic stoichiometry, which says we get 3 mole oxygen by carrying out decomposition of 2 moles of KClO3. So therefore, to get 0.1 mole oxygen, how many moles of KClO3 should be burned? So this will be 0.1 into 2 upon 3. क्या आंसर आएगा? 0.067. 1.1 by 15. 1 by 15. Yes, ma'am. तो 0.067 ले लो या 1 by 15, जो आप कंफर्टेबल हो वो ले लो। दिस इज 0.067 मोल्स। तो मेरे पास KClO3 के मोल्स आ गए 0.067। Now from the moles I can calculate the weight of KClO3, जो होगा 0.067 into gram molecular mass of KClO3. This will be the weight of KClO3 that we have to burn.
तो कितना आंसर आ रहा है? एट पॉइंट वन सिक्स. 8.166 रिकरिंग हो रहा है, तो मैं लिखूं 8.17 ग्राम्स. Yes, ma'am. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 ग्राम सैंपल है उसमें कितने ग्राम्स KClO3 है? 8.17, 81.7% प्योर. राइट, तो फिर परसेंट कितना होगा? एटी 81.7. तो आंसर आ गया इस प्रॉब्लम का, जिसका भी डाउट था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़े. Yes, ma'am. Problem number 14. Problem number 14 says chlorophyll contain 2.67% of magnesium by mass. Calculate the number of magnesium atoms in 3 grams of chlorophyll. तो ये आपके मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के कंसेप्ट से सॉल्व करना है. I told you कि for macro molecules हमको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसमें ये मैग्नीशियम का जो परसेंट दिया है उसमें हमको क्या अज्यूम करना है कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में एक ही मैग्नीशियम का एटम है. ये अज्यूम करके हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो क्लोरोफिल कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय मास. तो इसका मतलब क्या हो गया प्रॉब्लम नंबर 14 में? 2.68 grams magnesium, 100 grams chlorophyll. So one atom of magnesium will weigh 24 grams. तो अगर एक एटम मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल में है 24 ग्राम्स मैग्नीशियम है, so how much is the mass of chlorophyll? ये जो मास आएगा ये क्लोरोफिल का GMM होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा. So that is the first calculation that we do in this problem. एट 95.5. कितना आ रहा है? 895.5. 895.5 लिखूं approximately. Is gram molecular mass of chlorophyll. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? 1 मोल क्लोरोफिल है आपके पास, तो उसका मास 895.5 ग्राम्स है. यस और नो? और 1 मोल क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम है? इट कंटेन्स 1 मोल मैग्नीशियम.
एक मॉलिक्यूल में एक मैग्नीशियम एटम है, का मतलब है 1 मोल में 1 मोल मैग्नीशियम एटम्स है। यस मैम। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मास है 895.5 ग्राम्स में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स होंगे। हाँ मैम। यहाँ तक समझ में आया प्रॉब्लम? यस मैम। So I will simply say since 895.5 gram of chlorophyll contains these many atoms of magnesium, therefore 3 gram of chlorophyll will contain how many atoms of magnesium? So do this calculation, that will be the answer. टू पॉइंट जीरो वन। तो क्या आंसर आ रहा है? बोलो। Anybody is calculating this? 2.01 into 10 raised to 21. सुनाई नहीं दे रहा बेटा? 2.01 into 10 raised to 21. Okay, so answer gets tallied. Answer tally हो रहा है. The answer comes 2.01 into 10 raised to 21 atoms. Next and the last problem, problem number 15. इसमें बेटा आंसर डी में टाइपिंग एरर है, अगर वही डाउट है तो वो 10 रेज टू 21 चाहिए, और इसका आंसर डी है, आंसर की में एरर है। तो जिसका भी डाउट है, अगर यही डाउट है तो वी शुडंट सॉल्व, आई शुड स्टार्ट टीचिंग यू देन, राइट? प्रॉब्लम नंबर 15 का आंसर डी है बेटा, एंड डी में करेक्शन करना है आपको, मेक डी एज 10 raised to 21. ओके तो मैम। और कोई डाउट है कि आगे बढ़ूं मैं? हाँ मैम, आप टीचिंग स्टार्ट कर दो। क्या करूं? टीचिंग स्टार्ट कर दो, ये मेरा आंसर वही गलत था मतलब। हाँ, तो मॉड्यूल के डाउट नहीं करते, फिर क्या करने हैं? हाँ मैम, कर रहे हैं मॉड्यूल के डाउट। ओके, मॉड्यूल के डाउट्स करने हैं तो करते हैं। फिर आई एम ओपनिंग अप द मॉड्यूल। बेटा कौन से
प्रॉब्लम्स दिए थे मॉड्यूल के, जरा बताना मुझे। 44 to 55 to 62. 62. फोर्टी फोर से हाँ मैम 62. 62. तो चलो मॉड्यूल आई ओपन, टेल मी व्हाट आर द डाउट्स फ्रॉम द मॉड्यूल। मैम 44, 49 and 56. 44, 49 and 56. 49 and 53. No ma'am, Anything 56. else? 56. Not 53, 56. Okay, 56. Okay. Teeny problem beta. 50. So I'm solving problem number 44. The chloride of a Ma'am. metal contains, हाँ बोलो, 52 and 57. Ma'am, 50 also. बेटा एक एक करके क्लैरिटी से जरा जोर से बोलना, सुनाई नहीं दे रहा है। Ma'am, 50, 52 and 57. Okay, 52 and 57. Fine. Anything else? Ma'am, 50 also. 50. Okay. Anything else? No, ma'am. The chloride of a metal contains 71% chlorine by weight, and the vapor density of it is 50. The atomic weight of the metal will be. तो इसमें एक मेटल का क्लोराइड है जिसमें 71% क्लोरीन है। अरे क्लोरीन बाप का रे, परसेंट दिया है 71%, तो मेटल का परसेंट कितना हो गया? 29%. Now they give you vapor density 50. So I can calculate the molecular mass. Molecular mass is 2 into vapor density. So it is 100. तो अगर इसका molecular mass 100 है, जिसमें 29% मेटल है, मतलब मेटल का मास कितना हो गया? 29 ग्राम्स। हाँ yes ma'am. हो गया ना? Yes ma'am. क्लोरीन का मास कितना हो गया? 71. 71 ग्राम्स। तो 71 ग्राम्स क्लोरीन के लिए
2 एटम्स चाहिए क्लोरीन के, हाँ राइट, और मेटल का ये 1 एटम होगा, तो मेटल का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, 29 ग्राम्स आएगा नीचे दिए हुए ऑप्शन में से। ओके ओके समझा। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ मैम मैंने ऐसे लिया, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो टेबल होता है ना, उसमें हाँ 29% अपॉन एक्स, एक्स को एटॉमिक मास लिया, पर उसमें कुछ कंफ्यूजन वाला इक्वेशन बन गया। तो उसमें तेरे को एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे आएगा? नहीं तेरे को मैम, कोई मैंने हिंट सिर्फ नहीं एटॉमिक दिया है। रेशियो तक किया। मैंने सिर्फ क्या वो किया? नंबर ऑफ, मैंने सिर्फ एटॉमिक रेशियो का जो कॉलम होता है ना, हाँ, बस वही कॉलम तक सॉल्व किया है, इसलिए वो उससे मुझे। कॉलम तक सॉल्व किया, ठीक है, बट हाँ तेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है ना, तो कैसे हाँ। आंसर आएगा उससे? ओ ओके समझ। नहीं आ सकता ना बेटा। समझ में हाँ आ रहा है क्या हुआ? हाँ, वही मैं इसके लिए कंफ्यूज हो गया कि ऐसे कैसे, मतलब समझा। तो लेट अस स्टार्ट अहेड। कैन यू हियर मी बेटा? यस यस मैम। मैम। ओके, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। 44 हो गया। माय नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट आई शुड सॉल्व विद यू इज 49। Problem number 49 says how many grams of KCl would have to be dissolved in 60 gram water to give 20% by weight solution? तो ये 20% बाय वेट सोल्यूशन क्या होता है? परसेंट बाय वेट का मतलब है आपका जो परसेंट बाय वेट है दैट इज इक्वल टू योर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%, मतलब विद रिस्पेक्ट टू 100। तो इसमें KCl का वेट पूछा है, तो KCl सोल्यूट है, ये x है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। पानी डिसॉल्व इन 60 ग्राम वाटर, तो मुझे वाटर का मास दिया है, तो वाटर का मास इज अ सॉल्वेंट का मास, तो x प्लस 60 आएगा इधर। इसका आंसर 20% है इनटू 100। सॉल्व दिस फॉर x। फिफ्टीन। आ गया आंसर? Yes, ma'am. आगे बढ़ो। यस मैम। प्रॉब्लम नंबर 50 है इसके आगे। So problem number 50 says 2.7 gram of silver carbonate on being heated strongly yields a residue weighing. So we have to write a balance reaction. What happens when we are heating silver carbonate? तो इसके लिए 50 के लिए बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं एट दिस स्टेज, तो आप
रिएक्शन के लिए गूगल की हेल्प ले सकते हो. You can take help of Google. But once the reaction is given to you, at this stage, what is required is you should be able to solve a mole concept problem. तो मैं इसकी आपको बैलेंस रिएक्शन दे देती हूँ, जिसका भी ये डाउट है, and then you please try solving this on your own. तो अगर हम सिल्वर कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो we get formation of silver plus CO2 plus O2. So I've given you a balance equation. Now can you try solving this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can you try this बेटा? अभी सब कुछ हो गया ना, बैलेंसिंग तो मैंने दे दिया. रेसिड्यू का मतलब अगर नहीं समझ रहा है वो भी समझा दीजिए. इस रिएक्शन में CO2 गैस है, O2 गैस है. What is residue? Residue is silver. तो बस कितना सिल्वर मिलेगा ये कैलकुलेट करना है. तो अब स्टोइशियोमेट्री से देखोगे तो अगर 1 मोल Done, सिल्वर ma'am. कार्बोनेट है तो 2 मोल सिल्वर मिलता है. दोनों के मास कैलकुलेट करो एंड फिनिश अप द प्रॉब्लम. Okay, miss.
Yes, ma'am. Done. क्या है आंसर बेटा? 2.1 ग्राम 11 2.11 ग्राम. 2.11 ग्राम। आगे आंसर, आगे बढ़े। तो आपका शायद जो प्रॉब्लम था वो रिएक्शन नहीं पता, यही होगा, है ना? एक बार मैंने रिएक्शन लिख दी तो आपको सॉल्व करने आ रहा है। यस मैम। हाँ मैम So we go ahead. Problem number 52. So the percent loss in weight after heating a pure sample of KClO3 is. तो अगेन इसमें परसेंट लॉस का क्या मतलब है? परसेंट लॉस का मतलब ये होता है कि जो आपका मास ऑफ द रिएक्टेंट होता है एक्चुअली वही मास ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए, बट इस रिएक्शन में जो गैस है वो निकल जाएगा। तो लॉस क्या है? लॉस है मास ऑफ द गैस दैट इज गोइंग। तो जैसे मैंने बैलेंस किया है इस इक्वेशन को, ये सॉरी 3/2 moles of O2 है, right? So this is a balance equation that I have written for decomposition of KClO3. इसमें 1 mole KClO3 है तो 1 mole KCl मिलेगा, ये रेसिड्यू है, ये सॉलिड है। तो बेसिकली दिस इज अ रेसिड्यू, दिस इज सॉलिड and this is oxygen, this is going out, ये gaseous है, ये loss in mass है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना लॉस इन मास होगा। तो मोल वाइज मैंने लिखा है 1 मोल KClO3, तो ये 1 मोल है, तो ऑक्सीजन मेरा 3/2 मोल है। 1 मोल KClO3 का मास 122.5 ग्राम है, तो उससे 3/2 मोल O2 मिलता है। मतलब कितना O2 मिलता है बोलो? 48 ग्राम्स। Yes, ma'am. 48. तो Yes, ma'am. 122.5 ग्राम को हीट करेंगे तो 48 ग्राम लॉस है। तो इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है? परसेंट loss. फोर्टी 48 ग्राम लॉस, राइट? तो अगर ये 100 ग्राम है तो कितना लॉस होगा? कर सकते हो ना कैलकुलेट? यस मैम। मैम 39.18 आ रहा है। ओके,
आगे बढ़े। यस मैम। तो आंसर टैली हो गया 52 का। नेक्स्ट प्रॉब्लम somebody asked is 56। प्रॉब्लम नंबर 56 करते हैं। तो देखो what does 56 is? A mixture of KBr and NABr weighing 0.56 gram was treated with aqueous Ag plus and all the bromide ion was recovered as 0.97 gram of pure AgBr. The weight of KBr in the sample is. So देखो, let us understand what this problem is talking about. तो प्रॉब्लम नंबर 56 में हमको KBr और NaBr का मिक्सचर दिया है। (0.56 grams). And then they say that this mixture is treated with Ag plus. तो देखो Ag plus के साथ में क्या रिएक्शन होती है? KBr reacting with Ag plus, we get a precipitate of AgBr, and NaBr reacting with Ag plus, we will also get a precipitate of AgBr. That's what they tell you in the problem. Ki all bromide ion was recovered as 0.970 gram of pure AgBr. तो ये precipitate मिल के 0.97 ग्राम्स है। इतना समझ में आया सबको? तो अभी इस डेटा से पूछा क्या है? The weight of KBr in the sample is. We are supposed to find how much is the KBr in this sample. अभी इसमें इस रिएक्शन पे फोकस करो। 1 मोल KBr है, उससे 1 मोल AgBr मिल रहा है। 1 मोल NaBr है, उससे 1 मोल AgBr मिल रहा है। तो दोनों मिला के मुझे 2 मोल AgBr मिल रहा है। यस मैम। So meaning is, I write a relation कि जो moles of AgBr है हमारे, that will be equal to moles of NaBr and moles of KBr. Is this equation understood by you? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो अभी देखो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो आई स्टार्ट हियर। मुझे KBr फाइंड आउट करना है, तो आई अज्यूम कि मेरे पास x ग्राम KBr है। तो व्हाट विल बी NaBr? NaBr is going to be 0.56 minus x gram. यस मैम। इतना समझ में आया? अभी देखो, आई कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेटा मोल्स ऑफ KBr। तो मोल्स ऑफ KBr क्या होंगे? जो वेट इन ग्राम्स है x डिवाइडेड बाय
molecular mass of KBr. And how much is that? 80 plus 39. How much is the molecular mass of KBr? 119. Yes. Yes, One ma'am. one nine. तो ये मेरे मोल्स ऑफ केबीआर हो गए डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ एक्स. वैसे ही हम इन टर्म्स ऑफ एक्स मोल्स ऑफ NaBr फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दैट विल बी 0.56 minus x upon molecular mass of NaBr. That will be 80 plus 23, 103 grams. 103. And I can also calculate now moles of AgBr. But ये x के टर्म पे नहीं, ये एक्चुअल आंसर आएगा क्योंकि AgBr का तो मास दिया है 0.97 और AgBr का मॉलिक्यूलर मास होगा 80 plus 108, 188. So I'll get an actual answer for this. And I will substitute these three things in this equation. I'll get an equation and I'll solve for that equation. So my moles of AgBr will be 0.97 upon 188. Get some answer. 0.05. ये almost 0.5 आ रहा है. हाँ 0.05. Okay. So I'm just writing in fraction. आप calculate कर लेना. तो ये moles of AgBr है. That will be equal to moles of NaBr जो है 0.56 minus x upon 103 and plus moles of KBr that will be x upon 119. Yes. तो करो ये solve for x and let me know. 0.212 ग्राम x की आ वैल्यू. गया. हाँ मैम आ गया. ग्रेट. तो हो गया सॉल्व. फिर प्रॉब्लम x की वैल्यू आ गई 0.212 ग्राम. Yes, ma'am. यही पूछा है ना, x ही पूछा है हमको. हम NaBr की अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 0.56 माइनस 0.212. So problem number 56 done. Next is problem number 57 that you asked me. In an experiment, it is found that 2.0769 gram of pure X produces 3.6769 gram of X2O5. The number of moles of X is. तो इसमें बेटा एक इक्वेशन लिखना है. What is the equation? X is reacting obviously with oxygen to produce X2O5. तो मैं पहले इसका एक बैलेंस इक्वेशन लिख देती हूँ. X से X2O5 बनने का इक्वेशन. So this is 2 moles of X and oxygen will be 5/2 moles. So is this reaction clear to you?
Yes, ma'am. तो बैलेंसिंग वाइज क्या दिखा रहा है कि अगर x के मोल्स 2 है तो उससे ये 1 मोल बन रहा है और उसके लिए ऑक्सीजन जो चाहिए वो 5/2 मोल्स है. दिस इज स्टोइचियोमेट्री. दिस इज बैलेंसिंग ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ what is the information given? They say in an experiment it is found that 2.0769 gram. तो इसका मास दिया है 2.0769 grams of pure X produces 3.6769 gram of X2O5. So this is 3 point कितना दिया है 6769 grams. So can I find how much is the oxygen? आपका total mass of the product should be equal to total mass of the reactant. तो ऑक्सीजन की अमाउंट कैसे आएगी? It is simply 3.6769 minus 2.0769. So your oxygen is 1.6 grams. यहाँ तक समझ में आया प्रॉब्लम? यस मैम. Yes, ma'am. तो बस अभी अभी मुझे Yes, ma'am. निकालना है ये 1.6 grams. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X is तो 1.6 ग्राम कितने मोल्स है ये पहले मैं कैलकुलेट करूंगी. तो ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करूंगी. तो ऑक्सीजन के मोल्स के लिए 1.6 अपॉन 32 हो जाएगा. आई एम हैविंग these many moles of oxygen in the problem. So how many moles of oxygen? 0.05 moles of oxygen. तो जो 5/2 मोल अगर ऑक्सीजन है तो X कितने मोल है? 2 मोल. So I write says 5/2 mole O2. X is going to be 2 moles. Therefore 0.05 mole O2. How many moles X? Zero point zero four. तो कितना आंसर आ रहा है? 0.04 मोल. 0.04 moles. Yes, ma'am. तो हो गया डाउट्स? पढ़ाओ थोड़ा. यस मैम. हाँ, ma'am. Yes, है ना? ma'am. हो गए सब डाउट? सारे Yes, डाउट्स ma'am. क्लियर हो गए? राइट. तो लेट अस डू समथिंग टुडे. तो मुझे बताओ कहाँ पे रुक गए थे हम? Series reaction, ma'am.
हाँ, सीरीज रिएक्शन. सीरीज Series सीरीज reaction. रिएक्शन मैंने आपको स्टार्ट करवाया था. ग्रेट. हाँ तो Yes, ma'am. सीरीज रिएक्शन में मुझे बताओ कितने क्वेश्चन करवाए मैंने सीरीज रिएक्शन में आपको? सिर्फ एक एग्जांपल कराया. हाँ, एक एग्जाम्पल मैम. एक एग्जाम्पल. एक प्रॉब्लम मैंने सीरीज रिएक्शन का आपको करवाया है. तो देखो, आई गो अहेड. Okay, I'm giving you one more problem of series reaction. Let us do it. See, I'm giving you one more problem for series reaction. And then I will give you one more problem in which I will mix something else also in that. Okay. So see, take down this problem, try solving this, we go ahead. So try solving this. Ma'am, बोलो बेटा. 3.33. 3.33 33. moles. Yes. moles. Yes. सबको आ गया? Ma'am, Yes, ma'am. Yes, ma'am. गड़बड़ है? नहीं मैम. अरे है ना, मैं बोल रही हूँ ना, रॉन्ग आंसर है. 5/6 चेक करो. moles है. Miss, 5 हाँ by बेटा. 6. Okay. हाँ.
5/6 mole. Hello. हाँ बोलो 5/6 इज राइट आंसर बेटा. 5/6 mole. Zero 0.83 मैम. 0.83 मोल. It's 5/6, ma'am. Sorry. Zero 0.83 मोल मैम. Yes बेटा, this is right. 5/6, ma'am. Sorry. तो चलो let's see what is the answer coming. Anyone wants me to solve this on the board? या आपको आ गया? आ गया, ma'am. 5/6 Solve नहीं आया. करूँ? हाँ, सबको आ 5/6. गया 5/6 moles of A. Yes, ma'am. ma'am. तो I'm going Yes, ahead. ma'am. अभी मैं सीरीज रिएक्शन का प्रॉब्लम आपको परसेंट यील्ड के कंसेप्ट से लिंक करके सिखाती हूँ. So let me introduce you to the concept of percent yield. See what is the whole meaning of percent yield. Percent yield का मतलब क्या है? Suppose I am giving you a reaction. कि 2 moles of A है, it is reacting with 3 moles of B, and I am getting this compound A2B3. ये बैलेंस रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिया है. तो इस रिएक्शन में एज पर स्टोइशियोमेट्री जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे हमको क्या समझता है कि इफ आई एम स्टार्टिंग विद 2 मोल A and that is reacting with 3 mole of B, I am going to get 1 mole of A2B3. और अगर ये 1 mole A2B3 एक्चुअली प्रैक्टिकली मुझे मिल गया तो मुझे 100% प्रोडक्ट का यील्ड मिल गया. यस मैम. है ना? बट क्या होता है कि Ma'am. कोई भी रिएक्शन में ये जो कन्वर्जन मैंने किया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये Ma'am. होने के लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं. There Ma'am. are some conditions required, maybe temperature, maybe pressure, maybe catalyst. Yes, ma'am. और अगर Ma'am. वो हम बेटा let me explain, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दिक्कत है किसी को? No, ma'am. हाँ, ma'am. Actually, I got disconnected. So, can you repeat what are you teaching? Beta, when you get disconnected, please don't disturb 50 others who are listening. Sorry, ma'am. When you get disconnected, I am providing you with a video lecture. Okay, ma'am. So there are 50-55 students attending, and say in 2 hours, everybody get disconnected for a minute and keep disturbing an online session like this. Can we proceed, beta? तो हमको थोड़ा सा ना ये ऑनलाइन सिस्टम को अडाप्ट करना पड़ेगा. इसमें होते रहता है, तेरा इंटरनेट थोड़ा डाउन होगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी. तो वीडियो सॉल्यूशन बेटा उसी के लिए दे रहे बेटा. Okay. और मेरा जब भी डाउन होगा ना तभी मीटिंग ही कट हो जाती है. ये होता है. तो जब भी आपको लगे कि वीडियो ब्लर हो रहा है या ऐसे कुछ हो रहा है, वो आपके एंड पे प्रॉब्लम रहता है. तो जस्ट बी पेशेंट. Okay, you usually see I'm going very slow, I'm repeating the things, you can understand. But don't just disturb and try to stop the explanation in between for something very personal like this. Okay, So sorry. see, I'm ma'am. explaining you an important point. एक reaction मैंने बोर्ड पे लिखी है और इसमें अगर 2 mole A है and that is reacting with 3 moles of B and I actually get 1 mole of A2B3 in hand. ये अगर एक्चुअली हो गया तो मेरा प्रोडक्ट का यील्ड 100% है as per what I expected.
मेरा theoretical yield 1 मोल होना चाहिए और मेरा actually भी 1 मोल आया तो ये 100% yield है. But maybe I'm not using the optimum conditions, or instead of 1 mole, okay, I'm just getting practically जब ये actually experiment कर रही हूँ तो 0.8 मोल ही A2B3 मिल रहा है. So can I say that this is 100% now? No. No, ma'am. 100% कभी बोलेंगे जब भी वो 1 मोल है. Yes. तो ये 0.8 है ना, ये एक्चुअल है. एक्चुअली मुझे एक्सपेरिमेंट के बाद मिल रहा है. तो ये मेरा एक्चुअल यील्ड है. एक्चुअली इन अ एक्सपेरिमेंट व्हाट आई गेट इन हैंड. और ये रिएक्शन से जो मैंने 1 मोल लिखा है ना, ये मेरा थियोरेटिकल यील्ड है. Yes. This is my theoretical yield. The theory says, stoichiometry says this should be the yield. So I am sharing you a formula कि परसेंट यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो अगर आपको परसेंट यील्ड कैलकुलेट करना है, आपको ये रेशो लेना है, योर एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100. तो ये प्रॉब्लम में हाउ मच इज द यील्ड? 80%. Yes. Yes. तो अभी देखो मैं सीरीज रिएक्शन दे रही हूँ आपको, बट सीरीज रिएक्शन के प्रॉब्लम को मैं परसेंट यील्ड से कनेक्ट करके दे रही हूँ. ठीक है? ओके मैम. Okay, ma'am. See this now.
इसमें देखो जो रिएक्शन के एंड पे लिखा है इसका मतलब क्या है, अगर 2 मोल ए से स्टार्ट करेंगे और 3 मोल सी मिल गया, 1 मोल डी मिल गया, तो ये 100% ईल्ड होगा। ये थ्योरेटिकल ईल्ड है, बट इस रिएक्शन का एक्चुअल ईल्ड 20% लेके आगे जाना है, नेक्स्ट का 40% लेके आगे जाना है, और उसके नेक्स्ट का 50% लेके हमको आगे जाना है। इज माई पॉइंट क्लियर टू यू? No, ma'am. क्या नो मैम बेटा, क्या नहीं समझा? मैम समझ गया 20% 40% ये कैसे लेके जाना है? समझ गया कि नहीं? मतलब इसमें परसेंट ईल्ड का आंसर मैंने दिया है, पहले केस में 20% ईल्ड है, थ्योरेटिकल का आंसर सी के लिए 3 मोल है, तुमको एक्चुअल ढूंढना है। तो इस प्रॉब्लम में हर स्टेप के लिए मैंने परसेंट ईल्ड दे दिया है, स्टोइशियोमेट्री से थ्योरेटिकल ईल्ड दिख रहा है, आपको एक्चुअल ईल्ड ढूंढ के आगे चलना है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. मैम 3.2 moles of G. 3 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा? 3.2. परफेक्ट बेटा, सही आंसर। Okay, मैम. So I'll wait for others to solve.
3.2 moles. Yes, beta, perfect. और आगे बढ़े बेटा. यू वांट मी टू सॉल्व दिस? सबका हो गया कि मैं एक बार इसको सॉल्व करूं? मैम सॉल्व कर लो एक बार. हाँ मैम एक बार सॉल्व. करूं ना? हाँ, एक बार सॉल्व करके दिखाती हूँ. तो देखो इसमें कैसे कनेक्ट करना है. दे से वी आर स्टार्टिंग विद 10 moles ऑफ A और पूछा है कितना G होगा. तो सीरीज ऑफ रिएक्शन में जो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन होता है वही रिएक्टेंट ऑफ सेकंड है. तो ये C मुझे इधर दिख रहा है और ये F मुझे इधर दिख रहा है. तो मुझे A से C प्रिपेयर करना है, फिर C से F करना है और F से G करना है. ये इतनी बात समझ में आ गई सबको? मैम यस मैम. अभी देखो प्रॉब्लम कह रहा है कि 2 मोल A है तो 3 मोल C बनेगा. राइट, सिंस 2 मोल A is giving me 3 mole C. तो therefore अगर 10 moles तो दिया क्या है 10 मोल A से स्टार्ट करना है 2 मोल से नहीं. तो अगर मैं तो 10 15 मोल मोल A C. से स्टार्ट करती हूँ तो कितने मोल C बनेगा? 15 मोल C. 15 मोल C. 15 मोल C बनना चाहिए, है ना? इतना सबको समझ में आया? हाँ मैम. बट ये 15 मोल C मेरा थ्योरेटिकल यील्ड है, 100% यील्ड है. मेरा एक्चुअल यील्ड कितना है? 20%. 20%. I need to calculate what is 20% of 15 mole. This is 3 moles. 100%. तो आप 15 मोल का 20% कैलकुलेट कर सकते हो. हाँ मैम 3 मोल्स आता है. 3 मोल्स आएगा. Is everybody understanding this? तो Yes, मुझे ma'am. यहाँ पे Yes मैम. 15 मोल C नहीं मिल रहा है. एक्चुअली रिएक्शन में कितना मोल मिल रहा है? 3 मोल C मिल रहा है. एंड दिस इज व्हाट इज 20%. और ये जो 3 मोल मिलेगा ये पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए सेकेंड रिएक्शन में. तो आई गो टू सेकेंड रिएक्शन which is since 2 mole C is giving me 4 mole of F. तो 3 मोल अगर C होगा तो कितने मोल F मिलेगा? 6 मोल F. 6 मोल F. Everybody understand? But once again, Yes. ये 6 मोल F मेरा 100% यील्ड होगा. अभी रिएक्शन में मुझे 100% नहीं मिल रहा है, 40% मिल रहा है. तो मुझे 6 मोल्स का क्या ढूंढना है? 40% of 6 moles. So how much is 40% of 6 moles? Tell me. $2.4 मोल. 2.4.
2.4 मोल। तो ये जो F है ये एक्चुअली रिएक्शन में 2.4 मोल बनेगा एंड दिस इज 40%। अभी आगे के रिएक्शन में अगर 3 मोल F है तो उससे 8 मोल G मिल रहा है। हाँ मैम। 6.4 मोल ऑफ जी और उसका 50%। तो आई विल कैलकुलेट कि 2.4 मोल अगर F होगा तो कितने मोल G मिलेगा। So it will be 2.4 into 8 by 3 का आंसर कितना आएगा 6.4 मोल ऑफ G। और फिर से ये 6.4 मोल 100% होगा। इस रिएक्शन का यील्ड 100% नहीं है, कितना है 50%। 50% है। तो 3.2। मतलब मुझे 6.4 के 50% ही G मिलेगा जो होगा 3.2 moles of G। This is the answer. Is that clear to you? Yes, ma'am. Yes ma'am. Anyone, any doubt, any problem, anywhere? No ma'am. No ma'am. तो देखो आज आपके बहुत सारे डाउट्स में हमारा टाइम गया, हम ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाए, है ना। यस। तो अगले लेक्चर C2 के खुद से कोशिश करो बेटा, जितना हो सके प्रॉब्लम्स हाँ। को सॉल्व करने की, कम डाउट पूछने की, ताकि मैं आपको कुछ पढ़ा पाऊं लेक्चर में। यस तो मैम। आपकी यील्ड homework- हाँ बोलो बेटा। मैम यील्ड परसेंट टेस्ट में आएगा मतलब क्योंकि ये भी स्टोइचियोमेट्री का पार्ट है तो। हाँ बेटा सब आएगा टेस्ट में। कभी टेस्ट है आपकी बोलो। 23rd Sunday. नेक्स्ट संडे। Next हाँ Sunday. बेटा आएगा बेटा, जो भी मैंने आज तक सिखाया ना विल कम इन द टेस्ट। ओके ऐसे मैम स्टोइचियोमेट्री Doubt का तो है। मैंने टेस्ट में डाल दिया है संडे के टेस्ट। मैम ठीक एक है, डाउट है। टेस्ट का टेंशन नहीं लो, जो भी सिखाया है उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। Nothing will be asked to you Okay, ma'am. that is not taught to you. So just go Okay, on ma'am. revising Okay, the assignments that you have got. आज मैं और एक असाइनमेंट आपको दे दूंगी, ठीक है। ओके और मैम। बुकलेट के जो स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस है वो करो। ओके मैम। ओके मैम। और भी बुकलेट से मैं सब्जेक्टिव पार्ट का होमवर्क दे दूंगी आज। ये Okay, ma'am. फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव चल रहा है, एमसीक्यू टाइप। The next exercise is foundation builder subjective, ओके Yes ma'am. which I will give you, you know, today. तो आज Okay, ma'am. होमवर्क तो जरूर आएगा। I hope I will be in position to teach you something constructively next lecture. यस Next मैम। lecture हम Yes, ma'am. स्टोइचियोमेट्री खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके ओके मैम। मैम। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाओगे वो टेस्ट में नहीं आएगा ना, बिकॉज द टेस्ट इज जस्ट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट लेक्चर कभी पढ़ाऊंगी मैं पता नहीं, मेरे पास शेड्यूल तो नहीं है बेटा। आ गया आपको शेड्यूल? Saturday को है मैम, Saturday को आपका next lecture होगा। संडे को टेस्ट है, सो वो तो नहीं आएगा ना मैम। वो तो नहीं आएगा ना बेटा। ऐसे कैसे मैं आपको सैटरडे को कुछ पढ़ा दूं और एक्सपेक्ट करूं कि संडे को आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। नहीं पूछूंगी बेटा। पेपर तो मैम। बेटा उसके पहले ही बन जाएगा ना। यस मैम। ओके। यस आपको यस शेड्यूल मिल गया भी होगा ना, तो लेट इट बी। आज जितना सिखाया उतना प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। Okay ma'am. Don't Ma'am. worry at all Thank about you, the ma'am. exam. Exam Okay, won't be difficult at all. If you are attending the Okay. lectures regularly, you are focused, you are serious about what we are doing here, you can do it very nicely. Just don't worry. ओके मैम। Okay? यस मैम। थैंक यू मैम। Okay Bye ma'am. everybody. Ma'am. Take बाय care. मैम। थैंक यू Bye, मैम। bye. बाय। थैंक यू मैम। मैम एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है मेरा। बोलो मैम बेटा। जो टेस्ट होंगे लाइक वो सारे टेस्ट लाइक कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टाइप? ऑब्जेक्टिव जेई मेन टाइप। Objective type, MCQ pattern, JEE mains type.
तो ये Okay, तुम्हारी ma'am. जो टेस्ट होगी ना, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जिसके 4 एमसीक्यू दिए होंगे, और 5 क्वेश्चंस जिसको हम न्यूमेरिकल टाइप कहते हैं, जिसमें नीचे ऑप्शन तो नहीं दिया है बट आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है. Okay, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. राइट. बाय एवरीबॉडी. एंड +4 -1 नेगेटिव मार्किंग होगा. हर राइट आंसर को आपको +4 मिलेंगे, बट आपने अगर रॉन्ग आंसर दिया तो जो आपका स्कोर है उससे पर क्वेश्चन 1 मार्क डिडक्ट होगा. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल while solving questions which are having negative marking scheme. समझ में आ रहा है? एंड मैम जो अगर आंसर हमने लाइक अटेम्प्ट नहीं किया तो उस केस में 0 मार्किंग होगा ना, उसमें कोई हाँ, नेगेटिव या नहीं किया तो 0. तो जो नहीं आ रहा है वो नहीं करना सेंसिबल होता है, क्योंकि उसमें गेस करोगे तो जो मार्क्स मिले उससे नेगेटिव हो जाते हैं. ओके मैम. तो यू शुड बी डूइंग ओनली दोज दैट यू नो कि इट विल कम कॉन्फिडेंटली करेक्ट. सबके सब अटेम्प्ट करके आए, ओके, 25 में से, और 15 राइट आ गए, तो 15 राइट का स्कोर कितना हो गया तेरा? 60. 10 हाँ, रॉन्ग गए और तुमने अटेम्प्ट किया है, तो 60 में से 10 मार्क्स कट जाएंगे और तुमको 50 मिलेंगे. ये दिक्कत है. तो निगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करना है तुम प्रैक्टिस से सीख जाओगे बेटा, बट यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा. ओके हर मैम. और एक क्वेश्चन में होगा एग्जाम ना? पैटर्न जेई मेंस होगी. अगर आपने जेई मेंस के लिए एडमिशन लिया है, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो एग्जाम पैटर्न नीट का होगा. तो नीट में 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के, और जिसके लिए पर क्वेश्चन 4 मार्क्स है. इज दैट Okay, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. राइट. बाय एवरीबॉडी, टेक केयर. Thank you, ma'am. Thank you, Bye, ma'am. ma'am.